जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों क्लास करने वाले हैं। जो आपके एग्ज़ाम जो आपका स्टार्ट है अभी 8 जून से 22 जून तक जो आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, इसके लिए आपका वीडियो जो है काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। यानी इस वीडियो से आपके अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और अच्छे से जो है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देख लीजिए, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने वह ना छूटे और आप जो है अच्छे नंबरों से स्कोर कर पाए और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते क्लास को। आप लोग हमारे साथ जो है सभी प्रश्नों को देखिएगा और सभी का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तो देखिए आज के पहले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। आज का पहला नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार जो आपका है अनुच्छेद 21 में है। किस में है? अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही। अनुच्छेद 21 के में है, जो आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए थे। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? भारत के जो है प्रथम उपग्रह यह था आपके आर्यभट्ट, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आपको देंगे हम, जहाँ से आपका सिलेक्शन होना पक्का है। चलिए अच्छा इसको आप अपने एग्जाम में कर पाइएगा, बस आप अच्छे से क्लास को देखिए। दास कैपिटल जो पुस्तक है इसे लिखा गया किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इसे लिखा गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही। इसका जो प्रकाशन 1668 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। दास कैपिटल हम कहते हैं, क्या कहते हैं दास कैपिटल को? जल्दी से कमेंट कीजिए तो फटाक से आप लोग कि दास कैपिटल को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, समाजवादियों का बाइबल कहते हैं हम लोग दास कैपिटल को। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो है लगभग आपका कितना हो जाता है? तो 7.4 आपका होता है रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? पंचायती राज्य व्यवस्था आपका होता है सबसे पहले लागू कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आपका जो है सबसे पहले लागू होता है। यह होते हैं आपके बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आप सभी का गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी पुस्तक को लिखने वाले जो है आपके कौन से व्यक्ति हैं? तो ज्योतिराम फुले। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर ये आपके हैं प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आपके दोस्तों जो है आवश्यक होगी? ये आपको होते हैं कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं CO2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में CO2, जल और सूर्य का प्रकाश, इन सभी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है। ये ऑप्शन होगा सही। आपसे पूछे कहाँ पे हुई, तो इसकी स्थापना जो है मुंबई में होती है। कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN
का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका जो है यह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी सही कीजिएगा, न्यूयॉर्क में। यूएनओ आपका यहाँ पे हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। सी ऑप्शन सही कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, चलिए तो फटाफट से हमारे क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लास जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग यहाँ पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर की सबसे हल्की यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर, जिसे हम यकृत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध आपका जो है कृषि उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल ही सही। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये आपके हैं गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे या एक चक्कर इसको लगाने में कितना समय लग जाता है? तो इसको एक चक्कर लगाने में लगता है आपका 24 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह भी आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए है। जय जवान जय किसान का नारा जो है दिए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में आपका मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, उस समय कितने थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में आपका मौलिक कर्तव्य जो है 11 हो चुका है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए अब देखिए 18 नंबर प्रश्न को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन आपका है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका है गीतांजलि के लेखक कौन है? चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, गीतांजलि के लेखक जो आपके हैं कौन हो जाएंगे? तो गीतांजलि कौन लिखे हैं? ये आपके लिखे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। 21 नंबर देखिए। 21 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का जो है कार्यकाल यह आपको हो जाता है कितने वर्षों का? तो 5 वर्षों का ही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी सही। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न को। डीएनए का पूरा नाम क्या है? और इसका आंसर देना आपको हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीवीआई प्रश्न आपके लिए है और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि डीएनए का जो पूरा नाम क्या होता है। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? यह आपको होते हैं 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न सब है। ठीक है,
यह मनते हैं आपके 5 जून को। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न आपका ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है यह संबंधित है यहाँ पे किससे? तो श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो बर्जी कुरियन जो आपके जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? यहाँ पे सूर्य है, इसके बगल में आपका बुध होगा, इसके बाद आपका जो है शुक्र है, फिर शनि है, फिर आपका मंगल है। तो सूर्य के बगल में कौन आपका है? बुध है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए देखिए आप लोग 27 नंबर प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रीय गीत पूछा गया है। राष्ट्रीय गान पूछे, गान आपका, ठीक है, राष्ट्रीय गान तो जन गण मन अधिनायक जया है। लेकिन राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम। वंदे मातरम को लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वंदे मातरम को लिखा है। इनको आप अच्छे से बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, कौन लिखे हैं? चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन आपके जो है गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा 1942 में से स्टार्ट किया गया था, याद कीजिएगा, ठीक है, 1942 में। और इसी में कहा गया था आपका करो या मरो, ठीक है ना, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी इसी आंदोलन में दिए हुए थे, जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न को। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है कौन? तो गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ बी सही कीजिएगा। थार मरुस्थल आपका जो है भारत में कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है, ये थार मरुस्थल है। चलिए देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होते हैं? 1935 में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों यह थे आज के लिए आपके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस सब के प्रश्न सब, जो आपके डीएलएड एग्जाम में आपकी काफ़ी ही सहायता करेगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा क्लास आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा और अपने दोस्तों के पास से शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।